बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आवर फर्स्ट प्रोग्राम। हम आज असेंबली का पहला और सादा एक सिंपल सा एक प्रोग्राम करके देखते हैं ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो कि किस तरह से हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आवर फर्स्ट प्रोग्राम, हमारा आज का पहला प्रोग्राम है। द फर्स्ट प्रोग्राम दैट वी विल राइट विल ओनली ऐड 3 नंबर्स। ये हमारे आज के प्रोग्राम की हेडिंग है कि आज हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने 3 नंबर्स को ऐड करना है। दिस वेरी सिंपल प्रोग्राम विल क्लैरिफाई मोस्ट ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। ये हमें बहुत एक बेसिक और जो है हमें कंसेप्ट बताएगा कि हम किस तरह से असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। वी विल स्टार्ट विद राइटिंग आवर एल्गोरिथम इन इंग्लिश। सबसे पहले हम एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में एक एल्गोरिथम राइट कर लेते हैं जिससे आपको प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है हम एक सिंपल लैंग्वेज में एक जो हमने कोड करना है उसको पहले सिंपल लैंग्वेज में सेंटेंसेस में इंग्लिश में लिख लेते हैं ताकि जब कोडिंग हो तो आपको समझ लग जाए इसमें सोर्स कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, रजिस्टर कौन सा है। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग करने से पहले जो जितने भी लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किए हैं वो रजिस्टर्स के बारे में थे। उनका कॉन्सेप्ट आपने लाजमी ले लेना है क्योंकि जब तक आपको रजिस्टर्स के बारे में कंसेप्ट नहीं होगा कि कौन सा रजिस्टर किस पर्पज़ के लिए कब कहाँ कैसे यूज़ करना है तब तक आप असेंबली लैंग्वेज को टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रीवियस वाले लेक्चर्स आपने अच्छी तरह से उसका कंसेप्ट आपने क्लियर कर लेना है। प्रीवियस वाले लेक्चर को अच्छी तरह से आपने सुनना है। उसके बाद आप जो है अपने पहले प्रोग्राम को आपने अटैम्प्ट भी करके दिखाना है मुझे। इसकी जो आउटपुट आएगी फिर आपने मुझे बताना है कि किस तरह से आपने इस पहले प्रोग्राम को आपने अटैम्प्ट किया अपने कंप्यूटर्स पे, आपने प्रैक्टिस किस तरह से की है। ठीक है, पहले जो हमने जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं ना उसको हम पहले सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस में लिख लेते हैं, उसके बाद हम असेंबली लैंग्वेज की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन यहाँ पर बताया हुआ है, देखें। प्रोग्राम इज़ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रोसेसर। ये डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर की कि सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है कि ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसके मुताबिक हमारा प्रोसेसर मुख्तलिफ प्रोसेसेस को प्रोसेस करता है। Our first program will be instructions manipulating AX and BX in plain English। ये जो हमारा पहला प्रोग्राम है ना ये सिंपल एक इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास एक सूडो कोड होगा जो कि हमें हेल्प करेगा असेंबली लैंग्वेज को समझने में। जैसे कि आप देखें यहाँ पर मूव 5 to AX। जैसा कि आपको मालूम है AX हमारे पास रजिस्टर है, तो यहाँ पे हमने कहा कि AX जो 5 हमारे पास कांस्टेंट है वो AX में मूव हो जाए, यानी कि AX में 5 वैल्यू स्टोर हो जाए। ये तो थी हमारे पास पहली इंस्ट्रक्शन। अब दूसरी इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, देखें ज़रा। मूव 10 to BX। हमने कहा कि BX में 10 मूव कर जाए, यानी कि जो 10 वैल्यू है वो BX में स्टोर हो जाए। अगर इसको हम C++ की लैंग्वेज में देखें तो, क्योंकि C++ आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इस वजह से आप लोगों को कंसेप्ट जो है आसानी से समझना, इसका कंसेप्ट लेना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें थर्ड लाइन, देखें थर्ड लाइन में लिखा हुआ है ऐड BX to AX। ऐड करो BX को और AX को। ठीक है, अब देखें ऐड, अगर हम यहाँ पर ऐड ही वेरिएबल ले लेते हैं, ऐड इक्वल्स टू AX प्लस BX। AX और BX में जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उसको ऐड करो। AX में पड़ा हुआ है इस टाइम 5 और BX में इस टाइम पड़ा हुआ है 10। तो ऐड में हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। यहाँ पे दोनों को वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। अब देखिए मूव 15 to BX, इसकी जो अगली वाली फोर्थ लाइन है, फोर्थ लाइन में देखिए मूव 15 to BX। हम यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि BX जो हमारे पास 15 कांस्टेंट है वो BX में मूव कर जाए, BX में स्टोर हो जाए।
अब ऐड ए एक्स टू बी एक्स, अब क्या करना है, ऐड करना है ए एक्स और बी एक्स को। ए एक्स में क्या वैल्यू पड़ी हुई थी, ए एक्स में 15 पड़ा हुआ था, अब बी एक्स में भी 15 आ गया है, तो 15 प्लस 15 हमारे पास क्या आ गया, 30। अब लास्ट पे जो हमारे पास रिजल्ट है वो 13 है, जो कि ए एक्स में स्टोर हो गया, जो ए एक्स में स्टोर हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस जो कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है कि किस तरह से हमने असेंबली लैंग्वेज पे काम करना है, असेंबली लैंग्वेज का कोड हमने किस तरह से लिखना है, ठीक है। इवन इन दिस सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स इन इंग्लिश, आपने ना ये सोचना है कि ये जो इंग्लिश असेंबली कोई लैंग्वेज नहीं है, असेंबली भी सिंपल हमारा, वैसे ये इंग्लिश की सेंटेंसेस रीड करना आप लोगों के लिए आसान है ना, इसको समझना आसान है, तो असेंबली लैंग्वेज भी ऐसे ही है जैसे कि आप लोगों ने इंग्लिश सेंटेंसेस के ऊपर काम किया है। देर आर सम की थिंग्स टू ऑब्ज़र्व, यहाँ पर जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपने ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, आपने देखना है सोर्स इसमें क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। सोर्स मीन इनपुट किया है और डेस्टिनेशन मीन इसकी आउटपुट क्या है और स्टोर कहाँ पे होना है, ये थोड़े से की पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपने ख़ास तवज्जो देनी है। वन इज़ द कंसेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन, ये देखिए यहाँ पर पहला इसका कॉन्सेप्ट है डेस्टिनेशन। एज एवरी इंस्ट्रक्शन हैज़ टू डेस्टिनेशन, जैसा कि आपने देखा कि टू के बाद जो है, ये जो टू के बाद आपको ए एक्स नज़र आ रहा है ना, ये डेस्टिनेशन है, बी एक्स भी डेस्टिनेशन है, यहाँ पर फिर ए एक्स डेस्टिनेशन है, फिर बी एक्स डेस्टिनेशन है, फिर यहाँ पर ए एक्स डेस्टिनेशन है। टू के बाद जो है ना सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपके पास यहाँ पर रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया है टू के बाद, वो डेस्टिनेशन है। पार्ट एंड देयर इज़ सोर्स बिफोर इट एज वेल, और इसमें सोर्स क्या हो गया है, इसमें 5 सोर्स है, 10 भी सोर्स है, बी एक्स भी सोर्स है, 15 भी सोर्स है, और यहाँ पर बी एक्स भी सोर्स है। तो जो पहला वाला आपके पास ऑपरेंड है वो आप एज अ सोर्स यूज़ करेंगे। ये सिंपल सिर्फ इंग्लिश की बात हो रही है, तो अभी हम असेंबली के ऊपर नहीं गए, ठीक है। और जो दूसरे वाला हमारे पास ऑपरेंड है आफ्टर टू, वो हमारे पास डेस्टिनेशन होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल द सेकेंड लाइन हैज़ अ कॉन्स्टेंट 10 ई एज इट्स सोर्स, जैसा कि आपको दूसरी लाइन में जो 10 यूज़ किया हुआ है वो एज अ सोर्स हम कह रहे हैं, एंड द रजिस्टर बी एक्स एज इट्स डेस्टिनेशन, और जो रजिस्टर यहाँ पर यूज़ किया हुआ है बी एक्स, उसको हम एज अ डेस्टिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। द की पॉइंट इन गिविंग द फर्स्ट प्रोग्राम इन इंग्लिश इज़ टू कन्वे दैट द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज आर सिंपल बट फाइन। ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट देने का मकसद ये है ताकि आपको समझाया जा सके कि जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना आसान है, इसका कॉन्सेप्ट लेना आसान है, सेम उसी तरह से असेंबली लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है, ऐसा कि इंग्लिश लैंग्वेज की सेंटेंसेस आप रीड करें। इस तरह से आप लोगों ने असेंबली के ऊपर भी इसी तरह से काम करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम कंसिडरिंग, आपने इसको कोशिश करना है कि आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से अपने माइंड में फ़िक्स कर लें। Then considering that all above is everyday English that you know very well, and every concept will eventually be applicable to assembly language। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज आपकी होती है जो आप नॉर्मल अपनी लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, वो पढ़ना भी आप लोगों के लिए आसान है। इस तरह से आपने जो असेंबली लैंग्वेज हमने करनी है वो इस थोड़े जो हमने सूडो कोड लिखा है इस सूडो कोड से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। तो आप लोगों के लिए अगर आप उसको सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस देखेंगे तो आप लोगों के लिए असेंबली का कंसेप्ट लेना और असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कहेंगे ना वैसे नहीं असेंबली क्या है कि ये बहुत मुश्किल है, हमें इस पर काम करना नहीं आता, तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आप सिंपल उसको इंग्लिश सेंटेंसेस लें या आप कहेंगे ये बहुत आसान है, इसके ऊपर काम करना बहुत आसान है, जब आप काम करेंगे ना असेंबली लैंग्वेज पे फिर आप देखेंगे कि ये बाकी दूसरी लैंग्वेजेस की निस्बत असेंबली लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसके ऊपर काम करना बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए आज का हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज में कि किस तरह से जो हमने पहला वाला सूडो कोड लिखा है उसका वो असेंबली लैंग्वेज में हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो इंटेल कुड हैव मेड देयर असेंबली लैंग्वेज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू आवर प्रोग्राम इन प्लेन इंग्लिश, बट दे हैव एब्रीवेटेड अ लॉट ऑफ सिंबल्स टू अवॉइड अननेसेसरी लेंथी प्रोग्राम व्हेन द मीनिंग कुड बी कन्वेड विद लेस एफर्ट। अब जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में ना कुछ वर्ड्स हैं वो उसकी स्पेलिंग्स जो कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो जो है ना अगर जो वर्ड्स का स्पेलिंग वो जगह बहुत ज़्यादा लेते हैं और हमारी एफ़र्ट भी लगती है उसको टाइप करने में। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हमने क्या करना है, कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जो कि बड़े बड़े हैं जहाँ पर स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हुए गए, वहाँ पे हमने क्या करना, वहाँ पर एब्रीवेशंस का इस्तेमाल करना है। उस जो बड़े बड़े वर्ड्स होंगे ना उसको छोटे छोटे वर्ड्स में जो है की पॉइंट्स की फॉर्म में ले लेना। जैसे आप मैसेज टाइप करते हुए ना आप क्या करते हैं, मैसेज टाइप करते हुए बड़े बड़े वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। जैसे OMG, ओ माई गॉड को आप लोग OMG लिखते हैं। इसके अलावा और भी आप में भी बहुत सारे इस तरह के शॉर्ट वर्ड्स इस्तेमाल करते हो। तो इस तरह से जब असेंबली लैंग्वेज में हमने कोड लिखना है ना, इंग्लिश के नेमोनिक्स जो हमारे पास होंगे, जो कुछ नेमोनिक्स इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स होंगे उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटेल हैज़ नेम्ड देयर मूव इंस्ट्रक्शंस मूव। जैसे कि यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में देखें, यहाँ पर मूव हम ये इस्तेमाल करेंगे ना कि ये, ठीक है। देखिए मूव का यहाँ पर स्पेलिंग इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं MOVE, लेकिन हम यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में मूव जो असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे, जो लास्ट वाला ई है वो यूज़ नहीं करेंगे बल्कि मूव यूज़ करेंगे। ये वाला ये असेंबली में हम यूज़ करेंगे, ये हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे ना तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर अपनी असेंबली में इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली द इंटेल ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन is opposite to what we have used in our English program, just a change of interpretation. So the Intel way of writing things is, तो यहाँ पर जो है किस तरह से हम असेंबली में कोड लिखते हैं, यहाँ पर हम ऑपरेशन कर लिखेंगे। सपोज ऑपरेशन कौन सा हो सकता है, ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मूव का ऑपरेशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन बताएंगे, उसके बाद बताएंगे डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब है कि ये जो वैल्यू है या ये जो रिजल्ट्स हैं आफ्टर ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेशन, जब ऑपरेशन हम ऑपरेट कर लेंगे, जब ऑपरेशन हम सक्सेसफुली, जैसे कि ऐड का ऑपरेशन है ना, तो दो वैल्यूज़ को जब दो ऑपरेंड्स को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद वैल्यू कहाँ स्टोर होनी है, जो सेकंड वाला ऑपरेशन के बाद जो हमारे पास फर्स्ट ऑपरेंड होगा ना उसमें हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे और ये हमारे पास सोर्स होगा। कॉमा यूज़ करेंगे डेस्टिनेशन के बाद कॉमा, उसके बाद सोर्स। इस तरीके से भी हम असेंबली का जो कोड है वो हो सकता है। दूसरा किस तरीके से हो सकता है, दूसरा हमारे पास ये फॉर्म हो सकती है कि ऑपरेशन उसके बाद डेस्टिनेशन, सिर्फ एक ऑपरेंड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन सोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ ऑपरेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, द लेटर 3 वेरिएशंस आर 4 इंस्ट्रक्शंस। ये जो हमारे पास 3 जो इंस्ट्रक्शंस है ये जस्ट इंस्ट्रक्शंस है दैट हैव वन और बोथ ऑफ देयर ऑपरेंड्स। यहाँ पर एक ऑपरेंड भी हो सकता है, 2 ऑपरेंड भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड और दे, यहाँ पर ऑपरेंड्स इम्प्लाइड, इसका भी एक मतलब है, ठीक है। ऑपरेंड जो ऑपरेंड्स इम्प्लाइड है ना, इसका भी एक मतलब है, मैं आपको मतलब बताती हूँ इसका क्या है। और दे वर्क ऑन अ सिंगल और नो ऑपरेंड, ये सिंगल ऑपरेंड भी हो सकता है और कोई ऑपरेंड भी नहीं हो सकता। एन इम्प्लाइड ऑपरेंड, ये इम्प्लाइड ऑपरेंड है ना, उसका मतलब क्या है, मीन्स दैट इट इज़ ऑलवेज इन आ पर्टिकुलर रजिस्टर, ये हमेशा एक ख़ास रजिस्टर होगा। से द एक्यूमुलेटर, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटर, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना इम्प्लाइड ऑपरेंड जो होगा ये एक रजिस्टर होगा, एक पर्टिकुलर रजिस्टर होगा, से द कम्यूलेटर, एंड इट नीड नॉट बी मैंशनड, और इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है अपनी इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। इम्प्लाइड ऑपरेंड जो है इसका मतलब है कि ये ख़ास रजिस्टर होगा, जैसे कि एक्यूमुलेटर है, और इसको अपनी इंस्ट्रक्शंस में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है इसका जो असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है IAPX 88 में, ये अभी इसको समझाने में भी मुझे टाइम लग जाना है,
तो इतना लेक्चर फ़िलहाल इनफ है। आप इसको रिवाइज़ कीजिएगा और अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट अपने माइंड में बिठाइएगा। अगर किसी बात की समझ नहीं ना आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और ट्राई करिएगा कि साथ साथ ये जो लेक्चर्स हैं आप साथ साथ इसको सुनते रहें, ताकि आपकी जो असेंबली लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप जो है बहुत अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये सिंपल हमने इंग्लिश वर्जन में एक प्रोग्राम करके देखा था। इसमें सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया और आहिस्ता आहिस्ता हम असेंबली लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं कि असेंबली लैंग्वेज में हम किस तरह से कोड लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा सूडो कोड देखा है, जैसे कि AX में हमने 5 स्टोर करवाया, BX में 10 स्टोर करवाया, फिर BX और AX को हमने प्लस करवाया, फिर हमने BX में 15 स्टोर करवाया और BX और AX को हमने प्लस करवाया। ये आपने इसमें याद करने वाला, इसमें की पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद करने वाला वो ये है कि आपने ये ध्यान रखना है कि सोर्स कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा है। और इंग्लिश जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है ना, वो इंग्लिश की तरह ही मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पर हमने जो नेमोनिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो एब्रीवेटेड फॉर्म में करने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर जो मूव वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है ना, हमने इंग्लिश में तो मूव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने असेंबली में ऐसे मूव इस्तेमाल करना है। और ये जो है आपने इसका ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशन असेंबली में सबसे पहले हम ऑपरेशन लिखते हैं, उसके बाद डेस्टिनेशन होती है, उसके बाद कोमा, उसके बाद सोर्स। लेकिन और जो समटाइम हमारे पास एक ऑपरेंड भी हो सकता है, समटाइम कोई भी ऑपरेंड नहीं हो सकता। अगर जो एक ऑपरेंड होगा वो हो सकता है डेस्टिनेशन हो, वो हो सकता है सोर्स हो, और हो सकता है कोई भी ऑपरेंड यहाँ पर इस्तेमाल ना किया हो, सिंपल हमने ऑपरेशन यहाँ पर लिख दिया हो। जो भी यहाँ पर सिंगल ऑपरेंड अगर हम इस्तेमाल करेंगे वो इम्प्लाइड ऑपरेंड होगा। तो यहाँ पर एक इम्प्लाइड ऑपरेंड भी हो सकते हैं। अब इम्प्लाइड ऑपरेंड कौन से होंगे, ये हमारे पास पर्टिकुलर रजिस्टर्स होंगे, जैसा कि एक्यूमुलेटर है, इसको अपने इंस्ट्रक्शंस में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना इस लेक्चर को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।